हर हर महादेव सभी को जय श्री हरि विष्णु। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास बहुत ही दुखी होकर पहुँचे और कहा कि उनसे दुखी मनुष्यों के कष्टों को देखा नहीं जा रहा है। उन्होंने भगवान से कहा कि आप कोई ऐसा आसान उपाय बताएं जिससे कि लोगों का कल्याण हो। यह सुनकर भगवान श्री हरि जी ने कहा कि जो व्यक्ति संसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उसे श्री हरि नारायण भगवान की पूजा व व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु ने फिर सत्यनारायण व्रत के बारे में विस्तार से बताया। सत्यनारायण कथा का प्रारंभ भगवान विष्णु और नारद जी के वार्तालाप से होते हुए श्री हरि के सत्यनारायण व्रत और पूजन की विधि के वर्णन के साथ राजा उल्कामुख, गरीब, लकड़हारा, निर्धन ब्राह्मण, साधु, वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान, व्यवसायी, राजा, तुंगध्वज एवं गोपीगणों की कथा तक है। कथा अनुसार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया, उन सब के कार्य सिद्ध हो गए। जैसे लकड़हारा गरीब ब्राह्मण उल्कामुख गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते हैं श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप अलौकिक सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। पीछे घर में चोरी हो गई। पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी विप्र के घर श्री सत्यनारायण की पूजन होते हुए देखा और घर में आकर माँ को बताया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान के प्रति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को दोनों बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति का सत्यव्रत का जीवन पर्यंत आयोजन करता रहा। फलतः संसारिक सुख भोग कर उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपीगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु प्रभुता के मद में चूर राजा ने ना तो पूजन किया, ना ही पूजा स्थल पर गया, ना ही दूर से प्रणाम ही किया और ना ही गोपगणों के द्वारा दिया हुआ प्रसाद ही ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्वगजादि गजादि सब नष्ट हो गए। राजा को अकस्मात यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यनारायण भगवान का निरादर है। उसे तब बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया। गोपगणों को बुलाकर काफी समय लगाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और सत्यव्रत के आचरण में निरतर हो गया तथा अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। श्री सत्यनारायण व्रत से शिक्षा मिलती है कि सत्य रूप ब्रह्मा जीवात्मा रूप
में हमारे अंदर विद्यमान है। हम सब सत्य के ही स्वरूप हैं, पर माया के वश में आकर नष्ट होने वाली वस्तुओं का संग्रह करने की सोचकर संसार में मग्न हो रहे हैं। इस अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकार करना और प्रभु की भक्ति करना ही मानव का धर्म है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।